अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एमएस वर्ड पे आप स्टैट्स के फार्मूलाज को टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में पे हमने तो मैथ टाइप पे टाइपिंग करनी सीखी है और एमएस वर्ड पे हमें टाइपिंग करना नहीं आता। तो दोनों के इंटरफेस में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन दोनों के फंक्शंस बिल्कुल सेम है सॉफ्टवेयर्स के। जब आप एमएस वर्ड पे कोई भी मैथ्स का काम करते हैं, इक्वेशंस इंसर्ट करते हैं या सिंबल्स या कोई भी आप काम करते हैं, फ्रैक्शंस लगाते हैं, तो सेम इंटरफेस इसका उसी तरह से है जैसे कि आपका मैथ टाइप पे है। तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि आज एमएस वर्ड की वीडियो है। ये वीडियो उनके लिए, चाहे तो आप यहाँ से सीख के मैथ टाइप से टाइपिंग करें, चाहे आप यहाँ से सीख के एमएस वर्ड पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी, वो ये है कि ट्राई टू प्रैक्टिस द फार्मूलाज एज मच एज यू कैन। इसको टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करें क्योंकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपने उसको सही से सॉल्व भी कर लिया रफ, लेकिन अगर आपने उसको टाइप सही से नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वो आपका गलत ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो एक गलत सिंबल, एक गलत टाइपिंग की मिस्टेक आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत करवा सकती है। तो इसको आपने ज़रूर ध्यान से देखना है। दूसरा, आज इस वीडियो में मैं आपको मेन फार्मूलाज बताने वाली हूँ जो कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का डिफरेंट होंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपके लिए फार्मूलाज भी क्लियर हो जाए, आपको इन फार्मूलाज का भी पता चल जाए और साथ में आपको इनको टाइपिंग करने की भी समझ आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने मीन को टाइप करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, सबसे पहले इक्वेशंस पे जाएंगे। सबसे पहले हमने काम यही करना है कि इक्वेशंस पे ही जाना है। एक्सेंट पे क्लिक करेंगे, ये जो एक्स बार आपको नज़र आ रहा है वो हमने एक्सेंट से करना है टाइप। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सिंपली एक्स को टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपने साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और स्पेस देंगे। ठीक है, अगर आपने एक भी यहाँ पे स्टेप मिस किया तो ये सारा आपका जो फार्मूला है इसकी टाइपिंग सारी मतलब गलत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर इंसर्ट पे जाएंगे और इक्वेशंस को हम लोग अगेन क्लिक करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो सिंपल ये फर्स्ट वन वाली हमने ले ली है। अब यहाँ पे जो इसका स्मॉल बॉक्स है आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है और आप चाहेंगे लार्ज ऑपरेटर्स पे। और लार्ज ऑपरेटर्स में सबसे पहले वाले को मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ मैं लिखूंगी अगेन x और नीचे भी हमें चाहिए तो नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख लूँगी सिंपली n। तो ये हमारा मीन का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ। ओके, सो अरिथमेटिक मीन जो सिंपल फॉर अनग्रुप डेटा है वो सिंपल हमारा मीन होता है। तो हम इसको अगेन कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। हम अगेन जाएंगे इंसर्ट पे, इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे, एक्सेंट पे जाएंगे और सिंपल ये वाला हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए x और फिर मैंने आपको दोबारा में रिपीट करूँगी कि साइड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे और स्पेस आपने ज़रूर देनी है नेक्स्ट आपने जो भी इक्वेशन ऐड करनी है उससे पहले। फिर इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और आप फ्रैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। हमें ये वाली फ्रैक्शन चाहिए सिंपली। उसके बाद मैं ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए लार्ज ऑपरेटर्स। समेशन के साइन को मैं क्लिक करूँगी, मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ आ जाएगा x। नीचे हमें n चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली n। तो ये अगेन फार्मूला, फिर आपने इसको साइड पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपने कोई भी अंडर रूट कुछ भी ऐड करना है तो क्लिक आपने साइड पे करने के बाद स्पेस देने के बाद नेक्स्ट कोई भी इक्वेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद है फॉर ग्रुप डेटा, ये जो आपको म्यू का साइन नजर आ रहा है ये अब हमारा ग्रुप डेटा वाला अरिथमेटिक मीन है। तो इसके लिए अगेन हम इंसर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप म्यू को सिंबल्स के पे क्लिक करेंगे और ये आपको म्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है, स्पेस देंगे, इक्वल का साइन और अब यहाँ पे अगेन स्पेस। मैंने आपको बताया कि जितनी बार आपने न्यू इक्वेशन या कोई सिंबल या कुछ भी ऐड करना है तो आपने स्पेस देनी है। अब यहाँ पे मुझे अगेन फ्रैक्शन चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर लूँगी, मुझे ये वाली फ्रैक्शन चाहिए और नेक्स्ट मुझे चाहिए लार्ज। मैं पहले यहाँ क्लिक करूँगी यहाँ पे और नाउ आई विल टेक द लार्ज ऑपरेटर, ये वाला। सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करूँगी और मुझे f डॉट x यहाँ पे करना है और नीचे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे
अगेन मुझे समेशन चाहिए, तो मैं अगेन यहाँ जाऊँगी और क्लिक करूँगी और यहाँ सिंपली मैं फ्रीक्वेंसी को ले लूँगी। ठीक है, अब मैं साथ में आपको ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर x जो है वो आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, बट इफ़ क्लास डज नॉट हैव इंटरवल्स देन x इज़ द क्लास नंबर वैल्यू। कोई भी अगर आपको इंटरवल्स नहीं दिए गए तो आप सिंपली जितने भी नंबर दिए गए उन सबको ऐड करेंगे, उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं तो पहले आप सबके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका सम लेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन आएगा। अब नेक्स्ट अपने फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, अगर आपको ग्रुप में डेटा नहीं दिया गया, रॉ फॉर्म में दिया गया तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जीएम ही कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल का साइन ले लेती हूँ और स्पेस दे लेती हूँ। अगर आपने इक्वेशन से पहले स्पेस नहीं दी तो आपका फार्मूला ठीक से लिखा नहीं जाएगा। हर इक्वेशन से पहले आपने स्पेस देनी है। और जब आपको मैं टाइप कर रही हूँ तो ये सब कुछ बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। इसलिए आपने इस चीज़ पे नहीं करना, सिर्फ रिलाय के देख लिया और हो गया। अब इक्वेशंस पे जाने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए ब्रैकेट्स। तो मैं सिंपल ये ब्रैकेट लूँगी सबसे पहले। यहाँ पे मुझे चाहिए फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन ले लेती हूँ। अब ऊपर वाले बॉक्स में मुझे समेशन चाहिए, तो मैं समेशन पे क्लिक करूँगी। यहाँ मुझे सबसे पहले लेना है लॉग, और लॉग मुझे चाहिए x का। नीचे मुझे चाहिए सिंपली n। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस सारी इक्वेशन का मुझे चाहिए एंटी लॉग, तो एंटी लॉग मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो ये अनग्रुप डेटा का हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें चाहिए फॉर ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा को टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन को जीएम लिखना तो आपको अगर नहीं लिखना तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पे सबसे पहले और इक्वेशंस पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। इसके फार्मूला के लिए मुझे चाहिए ब्रैकेट और ये वाली मुझे ब्रैकेट्स चाहिए। अब इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगी फ्रैक्शंस पे। सिंपल मुझे ये फ्रैक्शन चाहिए। सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लिखना है उस पर मैंने क्लिक कर लिया और मैं जाऊँगी समेशन के साइन के लिए लार्ज ऑपरेटर्स पे, और फिर अगेन मैं उस बॉक्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ मुझे चाहिए f log x, राइट। और नीचे मुझे चाहिए यहाँ पे अगेन समेशन ऑफ f, और उसके बाद अगेन मुझे इस पूरी इक्वेशन का चाहिए एंटी लॉग। अब आप ये दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको n से डिवाइड करना है सिंपली, जो आपको डेटा दिया होगा उसके टोटल नंबर्स पे, और यहाँ पे हमने टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है। और यहाँ ऊपर भी और नीचे वाले फार्मूला में फ़र्क है, तो आपने इन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है। देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन किसका फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, क्या वो हमें ग्रुप डेटा का पूछ रहा है या अनग्रुप डेटा का पूछ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे फार्मूला की तरफ। ओके जी, हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है, तो इसको भी HM कहते हैं, तो उसको यहाँ पे लिखना कोई सिंबल देना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ इक्वल का साइन देके फार्मूला लिखना स्टार्ट करूँगी अनग्रुप डेटा का। तो अगेन हम इंसर्ट पे जाएंगे और इक्वेशंस पे क्लिक कर लेते हैं। इसका फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले मुझे फ्रैक्शंस चाहिए, मैं फ्रैक्शन ले लेती हूँ और ऊपर उसी बॉक्स में उसी तरह से क्लिक करके हम यहाँ पे n लिख लेते हैं। और नीचे वाले फार्मूला में मुझे अगेन फ्रैक्शन और समेशन दोनों चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाते हैं समेशन पे। अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऐड करूंगी फ्रैक्शंस। अब जो बॉक्स है उस पर मुझे चाहिए 1, सॉरी ये बॉक्स यहाँ है, और नीचे मुझे चाहिए यहाँ पे x।
तो ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे एक बात मेरी याद रखनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास समेशन का सिंबल लगाने का टाइम नहीं है तो आप सम लिखते हैं, अगर आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने का टाइम नहीं तो आप मल्टीप्लाई लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की टाइपिंग को कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n को लेने की बजाय आप कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, या फ्रैक्शंस लेने की बजाय आप कोई दूसरा सिंबल यूज़ कर लेती हैं जो कि टाइपिंग में आ जाता है, तो उसको आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ठीक है, तो आपने वही टाइप करना है जो कि एग्जैक्टली फार्मूला के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए भी मैं इसको इक्वल का साइन देके स्टार्ट करूंगी और हम सबसे पहले देंगे स्पेस, इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले मुझे चाहिए फ्रैक्शन, तो मैं सिंपल ये फ्रैक्शन लूँगी और यहाँ पे मुझे चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे साथ में मुझे चाहिए f। ग्रुप डेटा के लिए नीचे हमें चाहिए सम ऑफ समेशन बॉक्स, इस बॉक्स में मुझे चाहिए फ्रैक्शन अगेन। तो अबव जो बॉक्स है उस पे हम लोग को मेंशन करना है f और नीचे हमें मेंशन करना है x। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आप इन दोनों फार्मूलाज में भी डिफरेंस को देख सकते हैं। आपने मेरी एक बात याद रखनी है कि अगर आपका सिंबल गलत हुआ, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ ये सम दे देते हैं, हालांकि हमें सम चाहिए f डिवाइडेड बाय x के पूरे कॉलम का। अगर सिर्फ आपने समेशन फ्रीक्वेंसी के साथ दे दिया और x का आपने समेशन नहीं किया हुआ तो ये फार्मूला आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अब चलते हैं मीन डेविएशन की तरफ। ओके, अब हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है अनग्रुप डेटा का, तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि मुझे सबसे पहले उसी तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी इक्वेशन। इस बार मुझे जो ब्रैकेट चाहिए वो सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद अपर साइड पे हमें चाहिए समेशन सबसे पहले, फिर समेशन हमें चाहिए, उसके लिए है ब्रैकेट्स और ये वाली ब्रैकेट हमने यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसके बॉक्स में हमने बाकी का लिखना है x माइनस, यहाँ पे मुझे चाहिए x बार। तो अगेन हम जैसे मैंने आपको सिखाया कि एक्सेंट पे जाएंगे और इसके बॉक्स में मुझे x चाहिए, नीचे हमें सिंपली n। तो ये इसका फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब ग्रुप डेटा का हमने फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं राइट। उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगा लेती हूँ और इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट के बाद हम जाएंगे इक्वेशंस पे। इक्वेशन में हमें सबसे पहले ऐड करनी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें सिंपली ये वाली फ्रैक्शन चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन को ले लिया और ऊपर मुझे चाहिए सबसे पहले सम ऑफ f, और साथ ही मुझे ब्रैकेट भी चाहिए, तो मैं स्पेस दूंगी और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। इसके बॉक्स में x माइनस, ओके, सो यहाँ से हम लोग इस पे म्यू को टाइप कर देंगे और नीचे वाले बॉक्स में मुझे चाहिए अगेन समेशन और साथ में फ्रीक्वेंसी। अब ये बात यहाँ पे अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि म्यू क्या है। म्यू यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, वो आप ऊपर आप उसको सारा प्रोसीजर बता दिया गया, फार्मूला आपके पास गिवन है, वहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। फार्मूला के लिए कैलकुलेशन तो आपको सारी करनी पड़ेगी। उसी तरह से आपने इसके लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपने इंसर्ट पे जाना है, इक्वेशंस पे जाना है
थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर लेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सब कुछ मैं ऊपर बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुकी हूँ। ऊपर हमें चाहिए फाइंड इसके लिए मीन डेविएशन और आपने उसको सिंपली डिवाइड कर देना है अगेन उसके मीन के साथ, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो आप पहले पूरा मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, देन अगेन आप उसके मीन के साथ उसको डिवाइड करेंगे। और अगर आपको अनग्रुप डेटा आता है या ग्रुप डेटा आता है तो आपने उसके अकॉर्डिंग मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो इसके साथ अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है अनग्रुप डेटा के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे इक्वल का साइन, एज यूजुअल स्पेस दूंगी मैं और इंसर्ट पे जाना है, इक्वेशंस पे जाना है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा फर्क है, जो हमने पहले काम नहीं किया वो है रेडिकल का काम। तो रेडिकल में जाके आप अंडर रूट लगा सकते हैं अपने फार्मूला के अकॉर्डिंग। मुझे ये वाला अंडर रूट चाहिए। अब आपने यहाँ पे फार्मूला कोई भी टाइप करने से पहले बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर पूरे फार्मूला पे अंडर रूट चाहिए तो सबसे पहले आप अंडर रूट लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी फार्मूला में फ्रैक्शन की फॉर्म में ऊपर या नीचे सिर्फ अंडर रूट चाहिए तो आप पहले फ्रैक्शंस को लगाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको आइडिया होगा कि किस फार्मूला को किस तरह से टाइप किया जा सकता है। अब मैं ये बॉक्स लूंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ्रैक्शंस पे जाऊंगी। मैंने इस फ्रैक्शंस पे क्लिक कर लिया है। ऊपर अब मुझे चाहिए इसके लिए, अब थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए जल्दी कर रही है क्योंकि ये सब कुछ आपको पहले बहुत दफ़ा कर लिया। तो हम सिंपली जाएंगे इसके बाद समेशन पे। मैं सम पे जाऊंगी। अगेन मुझे यहाँ पे चाहिए ब्रैकेट्स, तो मैं ब्रैकेट्स पे जाऊंगी। मुझे ये वाली ब्रैकेट चाहिए और अब इसके बॉक्स में मैं लिख लूंगी मुझे चाहिए x माइनस स्पेस। स्पेस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ आपकी प्रॉब्लम्स कम ज़रूर इससे हो सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे आकर सिंपली x लिखेंगे। नीचे मुझे क्या इसके लिए चाहिए, सिंपली n। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, x हमारा मिड पॉइंट है, आपने इस बात को याद रखना है। और इसका फार्मूला पीछे दिया हुआ है कि मीन, आपने ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा मीन है, आपने इसको दोनों को फाइंड करना है। फिर आपने इस फार्मूले में इन दोनों को पुट करना है। ऊपर सारे फार्मूलाज दिए गए हैं, आपने सिर्फ उसको लर्न कर लेना है। तो ये हो गया जी फार्मूला हमारा फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम इसको टाइप कर लेते हैं फॉर ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले उसी तरह से मैं इक्वल का साइन दूंगी, स्पेस, इंसर्ट और इक्वेशंस पे जाएंगे। रेडिकल पे जाएंगे। रेडिकल के बाद आप अंडर रूट देंगे। अंडर रूट के बाद आपने यहाँ पे फ्रैक्शंस पे जाना है। फ्रैक्शंस आप देंगे और मुझे यहाँ चाहिए समेशन और यहाँ से अब मुझे स्पेस और ब्रैकेट्स चाहिए। ओके, अब f के बाद मुझे यहाँ पर चाहिए ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मुझे स्क्वायर भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लूँगी, उसके बाद इसके बॉक्स पे एंटर करूँगी, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स पे जाऊँगी और सिंपल ये ब्रैकेट लूँगी। देन आई विल टाइप हेयर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। एक्सटेंड पे जाना है और यहाँ पे लेंगे x और अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए था। तो ये फ़ायदा हुआ है कि सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट लगा ली है, ठीक है। अब नीचे मुझे सिंपली सिर्फ चाहिए समेशन ऑफ f। तो मैं समेशन पे जाऊँगी और यहाँ पे f को टाइप करेंगे। तो इस फार्मूला में आपने क्या सीखा है, एक तो आपने सीखा है कि स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपने डिफरेंट था यहाँ पे कि यहाँ पे रेडिकल्स लगाना आपने सीखे हैं। तो ये फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोएफिशिएंट, ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर अनग्रुप डेटा आपने सिंपली क्या करना है कि इक्वल का साइन, अगर आपको ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप पूरा फार्मूला लिखेंगे जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ। इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे और मुझे फ्रैक्शंस चाहिए। मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन था चाहिए और साथ में मैंने इसको डिवाइड कर देना x के साथ। लेकिन अगर आपको ये पेपर में फार्मूला आता है तो आपने इस फार्मूला में
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स लिख के काम नहीं करना। ऑब्वियसली आप अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे, जिसका ऊपर हमने फार्मूला सारा टाइप कर लिया है। तो उसके बाद आप उसको सिंपली उसके एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से अनग्रुप डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें चाहिए ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए मैंने इक्वल का साइन लगा लिया। मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, इक्वेशंस पे, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए स्क्रिप्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को लेंगे और उसके बाद अपर साइड पे हमें चाहिए स्क्रिप्ट। मैं इसको ऐड करूँगी। यहाँ मुझे अब चाहिए समेशन, इसको ऐड किया है। यहाँ पे सिंपली f और x को टाइप करेंगे और स्क्वायर हमें चाहिए x का, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर को टाइप करूँगी। नीचे हमें चाहिए समेशन, और साथ में समेशन किस चीज़ की हमें चाहिए, f की, राइट। और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सेंटर में, माइनस का साइन और स्पेस, साथ में हम लोग दोबारा से लेंगे ब्रैकेट। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट लेनी होगी, ठीक है। स्क्रिप्ट लेंगे और क्योंकि मुझे ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, तो उसके बाद लेंगे ब्रैकेट यहाँ से, ये वाली सिंपल ब्रैकेट। और अब यहाँ पे मुझे चाहिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। ऊपर मुझे चाहिए इस पे समेशन ऑफ एफ एक्स, और नीचे मुझे चाहिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ, उसको हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद मुझे इसका होल का स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब उसके बाद इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगी और अब मुझे यहाँ पे रेडिकल चाहिए इस पूरे पे। ओके, अब हमें इस पूरे के ऊपर चाहिए अंडर रूट। तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे एक न्यू ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप, क्योंकि इस तरह से अगर वो करते तो वो सारा फार्मूला नहीं लिखा जा रहा था। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ अंडर रूट लूँगी, यहाँ पे मैं इसके बॉक्स में जाऊँगी, इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे लाकर मैंने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप नेक्स्ट फार्मूले के यहाँ पे आप दोबारा इसको सारे को कट कर देंगे, तो हमारा ये फार्मूला है। अब नेक्स्ट हमने वेरिएंस के फार्मूले को चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला, उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगा लेती हूँ और उसके बाद हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे। यहाँ से मैं इक्वेशंस को सिलेक्ट करूँगी और मुझे चाहिए फ्रैक्शन। अपर साइड पे मुझे चाहिए समेशन, और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट से पहले मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए क्योंकि मुझे ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है। तो उसके लिए उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी और ब्रैकेट्स में जाकर सिंपली ये वाली ब्रैकेट और यहाँ पे x माइनस, और यहाँ मुझे म्यू चाहिए, तो म्यू यहाँ से हम टाइप करेंगे और इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। नीचे सिर्फ n, और यहाँ से हम n को टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ग्रुप डेटा का वेरिएंस फाइंड करना है। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से इक्वल, और उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे और फ्रैक्शंस पे। ऊपर वाले ब्लॉक में मुझे चाहिए समेशन ऑफ f, उस पर क्लिक कर लेंगे, समेशन ऑफ f, और स्पेस देकर मुझे यहाँ अगेन स्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि स्क्वायर लेना है हमने ब्रैकेट का। तो उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से लेंगे, मुझे यहाँ चाहिए इस फार्मूले में x माइनस म्यू, तो म्यू अगेन सिंबल्स में है,
और यहाँ से स्क्वायर को टाइप करेंगे। नीचे मुझे चाहिए इसमें सिर्फ n। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस है। आपको अनग्रुप डेटा दिया गया और रॉ फॉर्म में दिया गया हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है, और ग्रुप डेटा आपको दिया हुआ तो आपने ये फार्मूला लगाना है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ये फार्मूला सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने कोई बात पूछनी है या कोई फार्मूला पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने का। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आई, आपने किसी किस्म का कोई सजेशन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।